अनादिकाल से रक्षाबंधन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में आज तक अनवरत चला आ रहा है। रक्षाबंधन का महत्व तो हमेशा मानव के जीवन में रहेगा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह बंधन इस बार भी कोरोना महामारी के बीच सादगी और सौहार्द के बीच मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, यह सुनकर बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी झलक आती है। और हो भी क्यों ना, यह भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। यह रिश्ता इतना पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान है। यह त्यौहार खुशी देने वाला होता है। यह भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आइए बताते हैं कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों और कब से मनाया जाता है। आइए दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कच्चे धागे से बनी डोर है राखी, प्यार मीठी शरारतों की होड़ है राखी। भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का विश्वास है राखी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत से मिलता है। भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी यानी तर्जनी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया और भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि इस धागे की कीमत चुकाएंगे। जब भरी सभा में कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर का एक बड़ा टुकड़ा कर द्रौपदी की लाज बचाई। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उस साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि द्रौपदी की लाज बच गई। जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी के पल्लू को फाड़कर चीर बांधी थी, वह दिन भी सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। ऐसा माना जाता है यह त्यौहार हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम राजाओं ने भी इसको मनाया है। मुस्लिम शासक हुमायूं ने रानी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उसकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती ने जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। रानी कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा और रानी कर्णावती की रक्षा की। अभी तक आपने देखा कि द्वापर युग और राजा महाराजाओं ने इस त्यौहार को किस तरीके से मनाया। अब दिखाते हैं इस आधुनिक युग में इस त्यौहार को किस तरीके से मनाया जा रहा है। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्रेम को समर्पित करने वाला त्यौहार है जो सदियों से मनाया जाता रहा है। इस पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार की तैयारी 1 माह पहले से प्रारंभ कर दी जाती है। बाज़ारों में राखियों की दुकानें सज जाती हैं। सभी दुकानों पर रंग बिरंगी डिज़ाइनदार राखियों की चमक देखने को मिलती है। बहुत सी बहनें सोने व चांदी की राखियाँ अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते राखियों की दुकान पर इन दिनों भीड़ कम दिखाई दे रही है। इन राखी विक्रेताओं से बातचीत की तो उनकी भी सुनिए। राखी लगाते हैं हर साल, दौड़ नहीं कछु नहीं है। क्या कारण है? चंदे पे पैसे नहीं है, 3 महीने बैठी है बेचारी, क्या काम करे, काम है नहीं है। कितना घाटा जा रहा है आपको? अब माल लेके आए, अब बिका नहीं है अभी तक, अब बिकेगा कब देखते हैं। ग्राहक नहीं आ रहा है कि ग्राहक ही नहीं है। क्या कारण है? चंदे पे पैसे नहीं है, काम नहीं है, रोज आएंगे वैसे। राखियों की दुकान है मेरी। इस साल कुछ भी व्यापार धंधा कोरोना ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। कोई ग्राहक नहीं निकल रहा है। लॉकडाउन के ज़रिए कुछ भी व्यापार नहीं हो रहा है। बहुत मिट्टी ख़राब है, बहुत परेशानी हो रही है। कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा। देख रहे हो आप कैसी स्थिति है, पूरा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है। तो हर साल आपसे हर साल दुकानदारी रागी करते हैं। बहुत अच्छा बाज़ार चलता था, इस कोरोना ने सब सत्यानाश कर दिया। जी मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है। इस बार ये राखियाँ लगाई हैं, लेकिन इस बार कुछ
ज़्यादा अच्छा काम नहीं चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ज़्यादा निकल नहीं रही है घरों से, इस वजह से बाज़ार में कोई रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, दुकानदारी काफ़ी डाउन है। हर साल की बात इस बार बाजार ठीक है। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। माल पूरा भरा हुआ है, दुकानों के अंदर कुछ भी नहीं है, काम धंधा बहुत हल्का है। आप देख रहे हैं दुकानें खाली पड़ी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में कुछ महिलाओं से जानकारी ली गई तो उन्होंने कुछ अपनी भावना इस प्रकार प्रकट की। रक्षाबंधन ये इतना मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, ये त्यौहार इतना हम बहनों के लिए महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। हर बार की तरह जो रक्षाबंधन था, जो उत्साह हम लोगों में होता था अपने भाइयों के लिए शॉपिंग करना, राखी बनाना, इवन बहुत सारी मिठाइयाँ, और इस बार मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना में हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं तो मैं अपने भाई से बहुत दूर हूं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आगरा रहती है और मैं खुद यहाँ हूं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस रक्षाबंधन पे मैं कैसे उसको राखी बांधूंगी और मुझे किस तरीके से वहाँ जाना होगा भी कि नहीं। क्योंकि आप सब लोग जानते हो इस टाइम कोरोना में सबसे ज़्यादा हम लोग जो बहनें होते हैं ना, अपनी भाइयों की राखी इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो इस कोरोना में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना जाके जो मेरा त्यौहार है वो मनाऊं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ हर साल की तरह इस बार भी मैं यही चाहूँगी कि मेरा भाई अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, सेफ़ रहे, उसे कोई भी बीमारियाँ या बुराइयाँ ना लगे। हर साल की अपेक्षा इस बार आपके अंदर उत्साह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यही है, क्योंकि हर बार क्या होता है हम लोग आपस में मिल लेते हैं, साथ में मैं उसके राखी बांध देती हूँ और हम लोग आपस में हंसी मजाक जो भी मिठाइयाँ वगैरह जो भी होता है हम सब लोग कर लेते हैं। बट इस बार नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, तो मुझे अपनी राखियाँ कोरियर ही करानी पड़ेगी। ये सावन का महीना जो है, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। इस पर सब बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। और श्री कृष्ण भगवान के भी द्रौपदी जी ने जब शिशुपाल जी का संहार किया था वो करने के बाद में, तो उसके बाद में श्री कृष्ण जी के भी द्रौपदी जी ने राखी बांधी थी। हर साल की अपेक्षा देखते हुए इस बार जो लॉकडाउन त्योहार में क्या ऐसा देखने को मिला? इस समय तो बहुत सन्नाटे बाज़ार में, बहुत सन्नाटे, कुछ नहीं है इस समय कोरोना वायरस की वजह से। इस समय तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, किसी बहनों में कोई इतना क्रेज नहीं है, कुछ नहीं है। त्यौहार कम से कम 20% रह गया है, कुछ भी मार्केट में कुछ भी नहीं है इस समय जो कि त्यौहार मनाया जा सके। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हमारा भारतवर्ष उत्साहों का, उत्सवों का, पर्वों का देश कहलाता है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति हमारी विश्व विख्यात है, उसमें रक्षाबंधन भी विश्व विख्यात है। पुराणों से चला आ रहा है रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। भाई बहन आपस रक्षाबंधन हम भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है, पवित्र बंधन होता है। धागा बांधती है बहन और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है, और बहन जब राखी बांधती है भाई को तो भाई की लंबी आयु की कामना करती है। महीने भर पहले से तैयारियां होती हैं, बहन भाई के लिए राखियां खरीदती है, उपहारों के लिए की तैयारी होती है, मिठाइयों की तैयारी होती है, और बहन भी भाई भी पूरे उत्साह से बहनों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। हर साल की अपेक्षा देखते हुए इस बार कैसा महसूस कर रही हैं लॉकडाउन? बहुत फीका है इस समय, लॉकडाउन चल रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश में क्या कहा जाए, पूरे विश्व में फैली हुई है, और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहा है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका प्रभाव रक्षाबंधन पर भी पड़ा है, पूरे श्रावण मास पर पड़ा हुआ है। हमारे मथुरा में श्रावण मास को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, जगह जगह मंदिरों में उत्सव मनाए जाते हैं। वही उत्सव हमारे हर घर में रक्षाबंधन का भी मनाया जाता है। लेकिन इस समय जो कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए सभी अपने घरों में हैं। भाई बहनों से कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, पर अभी आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। बहनें भाइयों से कह रही हैं कि भाई हम कैसे आ पाएंगे, कोई बहन शहर से बाहर है, कोई ज़्यादा दूर है, तो आने जाने की भी समस्या हो रही है। और महामारी ऐसी फैली हुई है कि व्यक्ति को व्यक्ति का नहीं पता कि वो किस स्थिति में है। रक्षाबंधन भाई बहनों का ही त्यौहार होता है, और सबसे बड़ा त्यौहार है भाई बहनों का ये। लेकिन पहले के देखते हुए इस बार का रक्षाबंधन बहुत फीका जाएगा कोरोना के चलते हुए। किस तरह से तैयारी की जाती है रक्षाबंधन पे भाइयों के लिए अपने कपड़े लाना, राखी लाना,
और भी बहुत सारी तैयारी, भाइयों के मनपसंद की चीज़ लाना, और जो दूर रहती हैं वो भी बहुत पहले से तैयारियां कर लेती हैं, आ जाती हैं। अब वो सब इस समय कुछ भी नहीं होगा, सब अपने अपने भाइयों को राखियाँ भिजवा रही हैं, दूर वाली बहनें। आपने शुरू से लेकर अब तक देखा होगा कि राखी का त्यौहार अच्छे मनाती आई है। अब की बात कैसा महसूस कर रही हैं जीवन में? अब की बार तो ऐसे लग रहा है सारे त्यौहार फीके ही जा रहे हैं, होली से लेकर अब तक सारे त्यौहार है, और आगे तक ही लग रहा है कि सब फीके ही जाएंगे, त्यौहार सारे ऐसे ही जाएंगे। सब घरों में ही अपना जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, और ना बाज़ारों में रौनक है, सब दुकानें, सब लॉकडाउन रहता है हर जगह जगह, और घर से निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। इतने बिजी शेड्यूल में हम नहीं मिल पाते एक दूसरे से शादी के बाद, लेकिन एक रक्षाबंधन है जब हम बड़े जोश से जाते हैं मायके कि भाई की राखी बांध के आएंगे। हर साल की अपेक्षा इस बार क्या महसूस करते हैं? रक्षाबंधन उस तरीका से मनेगा कि कैसे मनाती है? देखो, दिल तो चाहता है कि हम मनाएं, लेकिन जब हम सेफ्टी देखते हैं तो शायद हमें नहीं मनाना चाहिए। मार्केट भी जाने पे थोड़ा हमें बंदिश रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी हैंडमेड राखियाँ बनाएं और भाई को बांधें, और कोशिश ये करें कि ना ही जाएं, अगर स्वस्थ रहे तो अगले साल फिर बांधेंगे। इंतजार रहता है भाइयों को कि बहनें हमारे लिए घेवर लेके आएंगी, तो क्या इस बार घेवर की मिठास छुपी रहेगी? जी, माहौल कोविड-19 के माहौल को देख के तो यही लगता है कि इस बार हमें दुकान पे भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व पर घेवर और फैनी का विशेष महत्व होता है। बाज़ारों में इस मिठाई का बनना लगभग 1 माह पहले ही प्रारंभ हो जाता है और रक्षाबंधन तक दुकानें सजी रहती हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन दुकानों पर भी असर पड़ा है और मिठाई की मिठास में कुछ कमी आई है। आइए सुनते हैं कुछ घेवर विक्रेताओं से उनकी जुबानी। ये आप बता दें कि इस समय कोरोना के चलते हुए मार्केट में कस्टमर की काफ़ी कमी है, क्योंकि लोग डर रहे हैं मार्केट में आने से। ये सोच रहे हैं कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। सैनिटाइज मशीन लगा रखी है और चेकअप की पूरी मशीन लगा रखी है, ताकि वो हर कस्टमर को हम चेक करके अंदर काउंट के अंदर ले रहे हैं। उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। उनको डर खौफ बहुत ज़्यादा है कोरोना का। इस वजह से हर साल की बात ही इस समय 25% भी ग्राहक नहीं है मार्केट के अंदर। ये स्थिति अभी तो हमारे हिसाब से प्रशासन संकेत दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मार्च तक पूरा ऐसे ही जाएगा। ये ग्राहक आते हैं, सोचते हैं भाई साहब कि कोरोना तो नहीं है, इस तरह डरते हैं लोग कोरोना, लेकिन उनको सब समझ आते हैं कि सैनिटाइजर किया हुआ है, सारी हाथ सैनिटाइजर मशीन लगी हुई हैं और पूरे तरीके से हमारे काम करने वाले वर्कर हैं सब सैनिटाइज किए हुए हैं। हर उनको कहीं भी जाते हैं सैनिटाइज होकर जाते हैं, सैनिटाइज होकर ही दुकान के अंदर आते हैं। पूरी मशीनों से टेम्परेचर नापा जाता है उनका, 98 टेम्परेचर होगा तो सही ओके है, नहीं तो उनको अंदर नहीं लिया जाएगा बिल्कुल भी। इस तरह से पूरी व्यवस्था करी गई है। सारे आप देख ग्लव्स वगैरह हाथों में सब चीज़ें हैं, और हमने इसीलिए अपने मास्क भी सबों को बनवाए हुए हैं और मतलब शहर में भी मास्क बनवाए हैं राम मिष्ठान भंडार के, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि मास्क के प्रति कि राम मिष्ठान भंडार का एक नया वो है कि इन्होंने मास्क का वो वितरण किया है। काफ़ी लोगों में मास्क की खूब चर्चा चल रही है हमारी। हाँ, बस केवल हम ग्राहकों का ही इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आए और त्यौहार का न भली भांति त्यौहार मनाया जाए, लेकिन मार्केट में कस्टमर की बहुत काफ़ी कमी है। आप घेवर की स्थिति इस बार पिछले और सालों से बिल्कुल ना के बराबर है। 15 से 20% की सेल रह गई है, बाज़ार में कोई हलचल नहीं है। इस बार ऐसा लगता है कि फीका जाएगा। हाँ, इस बार बिल्कुल फीका जाना है और उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, और आदमी सुरक्षित भी रहे, वो भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ नॉर्मल पहले सालों में तो 40 दिन पहले शुरू होता था, इस बार 25 दिन पहले ही हमने शुरू किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमें ज़्यादा ना तो लेबर थी हमारे पास, ना ही हमारा मन था कि हम कुछ आगे करें, क्योंकि मार्केट में कुछ था ही नहीं, दुकानदारी नहीं है, तो फिर बेचें क्या। इस टाइम कोरोना काल का प्रकोप ज़्यादा है, घरों से बहन बेटियां कम निकल रही हैं। अब के इस प्रति 30% दुकानदारी रह गई है। अब के बाज़ार में दुकानदारी इस टाइम नहीं है, ख़रीदार बहुत कम है, क्योंकि बाहर का परदेसी जो हमारा आता है, जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आता है, वो अब के नहीं आ पा रहा है, पर लोकल निकल नहीं रहा है डर के मारे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व ऐसा है कि इस पर्व पर भाई बहन का स्नेह सदैव बना रहता है।
बहन अपने भाइयों की हाथों की कलाई पर राखी बांधते हुए कितनी खुशी महसूस करती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बहन लगा सकती है और वह मन ही मन एक गीत गुनगुनाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई के प्यार का त्यौहार है। इस त्यौहार में बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ श्वेता सिंह।